तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो गाइस हमारी जो मेन आईडी है उस आईडी पे आज कुछ स्पेशल होने वाला है। देखो गाइस ये जो हमारी आईडी है, इस आईडी को अभी तक 6 साल होने वाले हैं, लेकिन हमारी जो आईडी है उसका लेवल 79 ही है। लेकिन गाइस तुम्हारे भाई ने जो 0 to 100 लेवल चैलेंज लिया है, उस चैलेंज की वजह से मैं इस आईडी पर बिल्कुल भी गेम ही नहीं खेल पा रहा हूँ। मगर इन सब के बावजूद भी हमारी जो आईडी है इसके अभी 79 लेवल से 80 लेवल होने के लिए हमको सिर्फ 1000 EXP की जरूरत है। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग इसी EXP को कंप्लीट करके अपनी इस मेन आईडी पे 80 लेवल कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, इसीलिए मुझे ये बात वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलनी पड़ रही है। तो गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जल्दी से अपना लेवल अप करने के लिए हम लोग अपना पहला मैच स्टार्ट कर देते हैं, जिसका मैच लगने के बाद जब मैं लॉबी देखता हूँ तो गाइस लॉबी तो काफी ज्यादा अच्छी आई हुई थी। फिर गेम के स्टार्ट हो जाने के बाद मैं शो ऑफ करने के लिए पीक में उतर जाता हूँ और यहाँ पर काफी ज्यादा बंदे भी आ रहे थे और मेरी ये खुशी ज्यादा देर तक चलने नहीं वाली, क्योंकि मेरे साथ जो बंदा उतरा था उसके पास डबल वेक्टर आ गई थी, लेकिन मेरे पास G36 थी। लेकिन मैं उसी से इस बंदे को हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के खत्म कर देता हूँ और जल्दी से जाके इस बंदे को मैं लूटता हूँ और फिर यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाता हूँ, जहाँ पर भाई एक लैंडमैन लगा था और मेरे सामने एक बंदा फाइट कर रहा था, जिसने अचानक से ही सरप्राइज अटैक कर दिया था, लेकिन मैंने भी वेक्टर से उसको हेडशॉट मार के खत्म कर दिया। और गाइस अभी भी बहुत सारे बंदे यहाँ पर घूम रहे थे और यहाँ पर एक बंदा मेरे पास रश करने आ जाता है, लेकिन मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। मगर मेरी हेल्थ काफी कम थी तो मैं मेडिकेट मारने लगता हूँ और उसी टाइम पर थर्ड पार्टी भी होती है और ये बंदा भी मुझको मारता है और यहाँ पर मैं खत्म हो जाता हूँ। लेकिन उसी के साथ हमको यहाँ पर दोबारा से रिवाइव मिल जाती है, तो हम लोग अभी सेफ लैंड करते हैं यहाँ पर कातोलिस्तेवा में। थोड़ी सी लूट करने के बाद यहाँ पर एक बंदा और मुझको दिख जाता है, जिसकी फुटस्टेप तो काफी ज्यादा तेज आ रहे थे, यानी कि वो यहीं पर आ रहा है। मगर वो यहाँ पर ना आके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैं उस बंदे को फायर देके यार थोड़ा सा छेड़ देता हूँ और जल्दी से उस बंदे के पास रश करने चला जाता हूँ और थोड़ा सा ग्लिच यूज करके बंदे को काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ यहाँ से। और गैस अब जब मैंने यहाँ पे बंदे को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था, तो इसीलिए मैं इस बंदे के ऊपर रश करने चला जाता हूँ, लेकिन ये बंदा वन टैप खेल जाता है मेरे सामने। तो गैस अब क्या बताएं, हमारी इस आईडी का पहला गेम प्ले इतना अच्छा जाते जाते बेकार चला जाता है। बाकी चलो कोई बात नहीं, हम लोग जब बैक करते हैं तो हमारी इस आईडी पे 19 की माइनस लगती है और यार EXP भी हमको सिर्फ 87 की ही मिलती है। मगर कोई बात नहीं गाइस, हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, हम लोग दोबारा से मैच स्टार्ट कर देते हैं और इस बार हम लोग पूरा ट्राई करेंगे बूया लेने का। और गाइस जब हमारा दोबारा मैच स्टार्ट होता है तो हमारा भाई पिछली बार से भी ज्यादा हार्ड लॉबी आता है और सबसे बुरी बात तो ये थी कि इस बार हमारा कालहरी मैप आ जाता है। तो अब देखते हैं गाइस कि इस वाले मैच में हम लोग बूया ले पाएंगे या नहीं। बाकी हम लोगों को लैंडिंग के लिए तो कोई जगह समझ में आ ही नहीं रही थी, तो हम लोग भाई आंख बंद करके ब्लू जोन में लैंड कर देते हैं। और जब हम लोग लैंडिंग करते हैं तब हमारे साथ एक बंदा और लैंड कर जाता है, लेकिन हम भाई यहाँ पर गन ढूंढने लगते हैं और बंदे को भी गन मिल गई थी, लेकिन मेरे पास ड्रैगन गन थी, तो इसीलिए मैं इस बंदे को आराम से मार देता हूँ। फिर गैस मैं इस बंदे को लूट कर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तभी 2 बंदे मेरे सामने फाइट कर रहे थे, लेकिन मुझे उनकी लोकेशन नहीं पता थी। तो जब मैं उनकी लोकेशन देख ही रहा था तभी एक बंदा यहाँ पर कूद जाता है और उस बंदे को मैं MP5 से जैसे तैसे करके मारता हूँ। फिर यहाँ पर मैं आराम से मेडिकेट मार ही रहा था कि तभी अचानक से एक बंदा टट्सुआ यूज करके मेरे सामने आ जाता है, तो टट्सुआ यूज करके मैं उस बंदे को पूरा रेड नंबर मार देता हूँ MP5 से। फिर गैस उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा और लूट ही रहा था, तभी एक बंदा और आ जाता है और यहाँ पर भाई वो मेरी ग्लू वॉल तोड़ के मुझको मारने लगता है, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन भागने के बाद भी ये बंदा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो मैं इस बंदे को 2 गोली बॉडी मार देता हूँ और ये बंदा मुझको मेडिकेट मारने का मौका अब तो दे ही देगा, लेकिन ये अब भी नहीं देता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा पीछे की साइड आगे छुप जाता हूँ और इस बंदे को मेरी लोकेशन पता नहीं चलती है, तो इसीलिए पीछे से मैं इसको काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं टट्सुआ यूज करता हूँ, पर टट्सुआ यूज होता नहीं है, पर जैसे तैसे करके मैंने बंदे को मारा यहाँ पर। और यहाँ पर जल्दी से मैं मीड किट मार के थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर आगे बढ़ के मैं थोड़ा बहुत लूट कर ही रहा था कि तभी मुझे एक बंदे की थोड़ा लगता है कि यहाँ पर बंदा हो सकता है, और यहाँ पर मैं थोड़ा M14 से जूम करता हूँ तो यहाँ पर सच में बंदा निकल आता है। फिर मैं इस बंदे को थोड़ा बहुत बॉडी मार के डैमेज कर देता हूँ और यहाँ से दुम दबा के भाग लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था बंदा पीछे आके मुझे मारने लगेगा। फिर कैसे मैं गाड़ी लेके पूरा मैप पार करके यहाँ पे आता हूँ अर्सनल के पास, और यहाँ पर जस्ट अभी एक बंदे को किसी दूसरे बंदे ने मारा था, लेकिन मुझे पता नहीं था किस बंदे ने कहाँ से किस बंदे को मारा था और अगर मारा था तो किस लिए मारा था। और यहाँ पर जब मैं अंदर जा ही रहा था कि तभी एक बंदा मुझको मारता है, और अब इस बंदे ने मुझे किस लिए मारा ये कोई मुझे बताओ यार। फिर गाइस थोड़ा सा कैंपिंग करने के बाद मेरे सामने से एक बंदा भाग रहा था, तो उस बंदे को मैं काफी ज्यादा डैमेज कर
देता हूँ M14 से बॉडी मारकर। और फिर जोन के आने की वजह से मैं यहाँ से भागने की सोच ही रहा था कि मेरे सामने से एक बंदा और आ जाता है, उसको मैं आराम से बॉडी मारकर ही खत्म कर देता हूँ और फिर गाड़ी यूज करके मैं पूरे मैप में धूम मचाता हूँ। फिर गैस गाड़ी चलाते चलाते हम लोग काफी ज्यादा जोन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही हम लोग उतरते हैं वैसे ही एक बंदा मुझको डैमेज देने लगता है और मुझको काफी ज्यादा ये बंदा डैमेज भी कर देता है। तो फिर इसीलिए मैं मेडिकेट मारता हूँ सबसे पहले और उसके बाद यहाँ पर ये रस्सी वाली गन यानी कि स्पाइडरमैन वाली गन से आ जाते हैं ऊपर और यहाँ पर ड्रॉप को लूटते हैं, पर ड्रॉप के अंदर कुछ लूट ही नहीं मिलती है। फिर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद हमको एक बंदा मिलता है यहाँ पर कैंप करता हुआ, जिसको मैं M10 से बॉडी मारता हूँ और ये बंदा बॉडी से ही मर जाता है। और फिर उसको मारने के बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर भाई मेरे ऊपर एक बंदा था जो स्नाइपर से मारने की कोशिश कर रहा था, उसको मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। तो गाइस वो बंदा ओरियन चला के मुझसे तो बच जाता है लेकिन कोई दूसरा बंदा उसको मार देता है। तो फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ लैंडमाइन लगाकर कि तभी मैं चारों तरफ देख ही रहा था कि मुझको एक बंदा मिल जाता है, उसको मैं M14 से बॉडी मार देता हूँ। और यहाँ पर जब मैं उस बंदे को लूट रहा था तभी मुझको एक बंदे की और फुट स्टेप आते हैं, तो उसे चेक करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो बंदा मुंह पे ही आ जाता है, उसको मैं M10 के 2 शॉट मारता हूँ और बंदा 2 शॉट में ही मर जाता है। फिर उसे मारने के बाद हमारे 8 किल हो गए थे और अभी लास्ट में 2 बंदे बचे थे जिनको मार के हमें बूया लेना था। तो अभी लास्ट में के 2 बंदों को मैं ढूंढ रहा था तो एक बंदे की लोकेशन मुझको सामने मिल जाती है, जिसकी पहले तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन देखता हूँ और यहाँ पर वो बंदा मुझको मिल भी जाता है। तो फिर M10 से बॉडी मारकर मैं उस बंदे को खत्म कर देता हूँ। तो भाई अभी इस बंदे को मैंने मार दिया था, अब बारी थी लास्ट का एक बंदा मारने की, जो बंदा भी शायद से नीचे ही था। तो उसको देखने के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और ये बंदा भी मुझको नीचे की ओर दिखने लगता है। तो फिर मैं अपनी ग्रोजा निकालता हूँ और इस बंदे को पूरा बॉडी मार के हेडशॉट लास्ट वाली गोली मार देता हूँ, जिससे हमारा इस वाले गेम में 10 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है। तो गैस अब बैक करके हमको ये देखना है कि हमको इतनी एक्सपी मिलेगी कि हमारा 80 लेवल होगा या फिर नहीं। बाकी हम लोग जब बैक करते हैं तो इस वाले गेम में हमारी 31 की रैंक प्लस होती है और बैक करने के बाद हमको इस गेम में 440 की EXP मिलती है, जिससे हमारा लेवल अप हो जाता है और फाइनली अभी हमारा 80 लेवल हो गया है, जिसके रिवॉर्ड में हमको 80 लेवल का अवतार मिला है, जिसमें हमको पता चल रहा है कि हाँ हमारा 80 लेवल हो गया है। बाकी फिर जब हम लोग स्क्रीनशॉट लेके ओके करते हैं तो हमको एक अचीवमेंट मिल जाती है जिसका नाम होता है वर्क हार्ड प्ले हार्ड। फिर गैस इंस्पेक्ट करने के बाद अपनी आईडी 80 लेवल हो जाने के बाद तो एकदम ऑसम ही लग रही है। तो गैस आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी आईडी अब कैसी लग रही है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप लोगों के फ्री फायर के अंदर कितने लेवल्स हैं। बाकी गैस अभी हमारा 80 लेवल तो हो चुके हैं, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे हम लोग लाइक एम रखते हैं 600 लाइक्स का। अब देखते हैं कि आप लोग इस वीडियो पे 600 लाइक्स कंप्लीट कराते हो या फिर नहीं। तो गैस अभी हमारे 80 लेवल तो हो चुके हैं, लेकिन अभी बारी है थोड़ा सा रोला जमाने की। तो रोला जमाने के लिए हम लोग रैंडम मैच खेलते हैं, एक CS रैंक और एक खेलते हैं लोन वोल। तो CS रैंक के लिए हम लोग जल्दी से CS रैंक स्टार्ट कर देते हैं और मैच के स्टार्ट हो जाने के बाद हमारे में आ जाते हैं 3 रैंडम प्लेयर्स और एक मैं। लेकिन गैस ये लोग अभी तक कुछ बोल ही नहीं रहे थे 80 लेवल के बंदे को देखने के बाद भी। बाकी यार अभी मेरे सामने 2-3 बंदे थे जिसमें से मैं कुछ बंदों को मारने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन किसी बंदे पर भी एम ही नहीं जा रहा था। फिर गैस अचानक से मेरा ध्यान लेफ्ट वाले बंदे की तरफ जाता है जिसको मारने की मैं कोशिश करने की सोच रहा था और कोशिश भी करता हूँ, लेकिन एम लगता ही नहीं है। लेकिन फिर अचानक से 2 गोली लगातार बंदे को हेडशॉट लग जाती हैं और 3 बंदे मेरे टीममेट मार देते हैं और हमारा पहला राउंड विक्ट्री हो जाता है। देन उसके बाद वाले राउंड में मैं एक ही लेके यहाँ पर घूमता हूँ और हमारे टीममेट 2 एनिमीज मार चुके थे, सिर्फ 2 एनिमीज ही बचे थे, जिनकी लोकेशन देख के मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और यहाँ पर एक से एम लेने की कोशिश करता हूँ। तो एक बंदे को बॉडी से मारा और दूसरे बंदे को भी बॉडी से मारा, लेकिन यार इन बंदों ने अभी तक नहीं देखा कि मेरी 80 लेवल हो गई है। बाकी फिर नेक्स्ट राउंड में हमारा भाई मैच लगता है इस वाली जगह पर और यहाँ पर मेरे सामने 2 बंदे आ रहे थे, जिसमें से एक बंदे को मारने की पूरी कोशिश करी, लेकिन भाई वो बंदा छुप गया था। लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद वो बंदा फिर से निकल जाता है और उस बंदे को मैं एक से हेडशॉट मार देता हूँ। लेकिन बंदे के डाउन होते ही उसको फिर से भाई एनिमी रिवाइव कर देते हैं और यहाँ पर भाई 2 बंदे अपने मर जाते हैं और कूद के मैं एक बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ और उसको सोनिया बना देता हूँ, लेकिन पीछे से एक बंदा मुझको मार देता है और हम इस वाले राउंड को हार जाते हैं। बाकी नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर हम टापू पे आ जाते हैं और टापू पे आने के बाद यहाँ पर मेरे सामने भाई कुछ बंदे बैठे थे, तो यहाँ पर अपनी कैरेक्टर स्किल के चार्ज होने का वेट करता हूँ मैं और चार्ज होते ही मैं यहाँ पर चला जाता
जाता हूँ रश करने और एक बंदे को डाउन करता हूँ, लेकिन 2 बंदे मुझको डाउन कर देते हैं और मेरे मरते ही मेरे सारे टीममेट भी मर जाते हैं और हम एक और राउंड हार जाते हैं। फिर उसके नेक्स्ट राउंड में मैं एक ही लेके डायनासोर के फेफड़ों के ऊपर से होते हुए जाता हूँ आगे के पहाड़ के ऊपर, जहाँ पर एक बंदे को मैं एक से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ, लेकिन वो बंदा डिमिट्री चला देता है और जब मैं इसको क्लियर करने आता हूँ तो ये खुद को पैक कर लेता है। अब यार ये बंदा जोन से ही मर जाएगा, लेकिन इसको मैंने ही मारा है। और अभी गाइस देखो मेरे तीनों टीममेट मर चुके हैं और 1v4 की सिचुएशन है। मेरे सामने एक बंदा था, उसके थोड़ा सा निकलते ही मैं उस बंदे को एके से मारने का ट्राई करूंगा और उसके निकलते ही एके से उसको मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। फिर गाइस अभी 2 बंदे थे, उनमें से एक बंदा लेफ्ट की ओर था, उसको भी मैं एके से काफी ज्यादा डैमेज करके डाउन कर देता हूँ और मेरी एचपी देखो। और यहाँ पर बंदा अचानक से आ गया था जिसको मैं एके से भाई बॉडी मार कर ही खत्म कर देता हूँ। तो अब इस राउंड में 1v3 की सिचुएशन निकाल के रोला जमाया ही था कि नेक्स्ट राउंड में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब देखो यहाँ पर मैं घूम के जाके ऊपर जाने की पूरा ट्राई करता हूँ, क्योंकि ऊपर से बंदे काफी इजीली मैं मार सकता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर ऊपर सबसे पहले आता हूँ। और मेरे सामने 2 बंदे फाइट कर रहे थे, जिसमें से एक बंदा जैसे ही निकलता है उसको मैं एके से बॉडी मार कर डाउन कर देता हूँ और दूसरा बंदा ग्लूवॉल लगा के उसको कवर करता है। तभी एक बंदा पीछे से मुझको मारता है, उसको मैं एक 132 का हेडशॉट मार देता हूँ। फिर आगे बढ़ने के बाद मैं राइट वाले बंदे के ऊपर एम लगाए हुए था, वो जैसे ही बंदा निकलता है उसको मैं 232 का हेडशॉट मार देता हूँ और मेरे सामने एक बंदा और आ गया था टायर से कूद कर, उसको मैं MP40 से डाउन कर देता हूँ। फिर उसे जब मैं क्लियर कर रहा था तभी लास्ट वाला बंदा मेरे ऊपर आ जाता है रश करने और मुझको काफी ज्यादा डैमेज भी कर देता है और खुद को पैक करके मेडी मार के रिवाइव करने लगता है, लेकिन मैं भाई उसको हेडशॉट मार देता हूँ और हमारा इस वाले गेम में बूया हो जाता है, जिसमें हम बैक करते हैं तो हमारा 9 किल के साथ MVP होता है इस वाले गेम में। फिर रैंक प्लस हो जाने के बाद हम लोग आ जाते हैं लॉबी के अंदर। तो गाइस अब बारी थी एक बार लोन वोल्फ के अंदर रोला जमाने की। तो सबसे पहले मैं लोन वोल्फ को स्टार्ट कर देता हूँ और रूल देखो गाइस, मैं लगातार 4 राउंड हारूंगा, उसके बाद मुझको लगातार 5 राउंड जीतना है और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अपनी इस 80 लेवल आईडी को आप लोगों के सामने ही डिलीट कर दूंगा। बाकी अभी मेरे सामने बंदा तो आ गया है और इस बंदे ने मुझको M8 से हेडशॉट भी मार दिया है, मतलब भाई ये बंदा बिल्कुल भी रैंक खाने वाला है ही नहीं। तो अब गाइस सेकंड राउंड आ गया है और सेकंड राउंड में अब देखते हैं कि बंदा हमको मारेगा या फिर नहीं। हो सकता है बंदा हमसे टीम अप करे, लेकिन भाई नहीं होता है ऐसा, बंदा हमको चक्कू से हेडशॉट मार देता है। फिर गाइस उसके बाद वाले राउंड में भी मैं जब इमोट दिखा रहा था तो बंदा आता है मेरे पास, आराम से मुक्के मारता है, लेकिन जब मैं इमोट दिखाने लगता हूँ तो ये मुझको हेडशॉट मार देता है डेजर्ट ईगल से। खैर कोई बात नहीं गाइस, शायद बंदा नेक्स्ट राउंड में टीम अप करेगा क्योंकि हमारी 80 लेवल की आईडी है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, बंदा हमको चौथा राउंड भी हरा देता है। तो गाइस अब हमको लगातार लेनी है गने और बंदे को लगातार मारना है। अगर हम लोग एक राउंड भी हारे तो हम लोग सीधा हार जाएंगे और अपनी आईडी से हाथ गवा बैठेंगे। तो अभी भाई हम लोगों ने ले लिए MP40 और यहाँ पे निकलते ही मैंने बंदे को 2 गोली हेडशॉट मारी, लेकिन बंदे ने भी हमको काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है। तो फिर गाइस मैं नीचे आ जाता हूँ और बंदा यहाँ पर घूम के जा रहा था, बंदे ने मुझको देखा नहीं था, तो इसीलिए मैं तटसुआ यूज करके बंदे को MP40 से काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और बंदा भी मूवमेंट दिखा रहा था, लेकिन मेरे सामने बंदा टिक नहीं पाता है, मैं बंदे को बॉडी मार कर ही खत्म कर देता हूँ। और जैसा की गाइस आप लोगों को पता है कि 1v1 यानी कि 16 वर्सेस 16 की फाइट में मुझको हराना इम्पॉसिबल है। यही बात सोचकर मैं इस बंदे को मार रहा था और यहाँ पर काफी ज्यादा इसको मैं डैमेज कर देता हूँ। फिर टट्सुआ यूज करके जाता हूँ और यहाँ पर बंदे को बॉडी मार देता हूँ और भाई जल्दी से बंदे को खत्म कर देता हूँ। फिर उसके बाद वाले राउंड में मैं लेता हूँ M1887 और बंदे पे चला जाता हूँ रश करने और यहाँ पर सीधा घुस के बंदे को 2 शॉट मारता हूँ, जिसमें से एक शॉट पूरा रेड नंबर पड़ जाता है और भाई उसी के साथ हमारा 3 राउंड विन हो जाता है। फिर उसके बाद वाले राउंड में मैं फ्लैश फ्रीज फेंक के बंदे को थोड़ा डैमेज कर देता हूँ और M1887 से भी डैमेज करता हूँ। बाद में फिर टट्सुआ यूज करके बंदे को 2 गोली मारता हूँ और यहाँ पर 4 राउंड जीत जाता हूँ। फिर उसके बाद गाइस अभी है 1v1 की फाइट, 4 राउंड हम लोग जीत चुके हैं, 4 राउंड एनिमी जीत चुके हैं। मेरे पास M10 और डेजर्ट ईगल आ गई है और ये वाला राउंड स्टार्ट करने से पहले ही मैं खत्म कर देता हूँ डेजर्ट ईगल का हेडशॉट मारकर। अब देखो गाइस मेरा जो एनिमी था वो काफी ज्यादा नूब था, इसीलिए यार मैंने ये वाला चैलेंज लिया था अपनी आईडी डिलीट करने वाला, क्योंकि यार मेरी इस आईडी पर अच्छे बंदे आते ही नहीं है लोन वोल्फ के अंदर। और गाइस इस आईडी ही नहीं किसी भी आईडी पर लोन वोल्फ के अंदर अच्छे बंदे आते ही नहीं है। तो अभी आप लोग समझ सकते होगे कि मैंने भाई इस बंदे को इतना इजीली क्यों मार लिया। तो गाइस हम लोगों ने आज की वीडियो में अपनी इस मेन आईडी पर 79 लेवल से 80 लेवल लगा लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने लिटरली गाइस काफी ज्यादा मेहनत करी है। अब वो मेहनत दिखती नहीं है क्योंकि यार मैंने स्टार्टिंग से ही इस आईडी से वीडियोस ज्यादा बनाई नहीं है, लेवल अप के ऊपर तो बिल्कुल नहीं बनाई। तो चलो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को अपने किसी दोस्त को शेयर करके 600 लाइक्स का लाइक एम भी कंप्लीट जरूर से करा देना। बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
केयर एंड बाय बाय।